तो क्वेश्चन नंबर 6 में है डी एंड ई डिवाइड्स ओके capital D and capital E divides side BC and CA of a triangle ABC and in the ratio 2:3 each. Find the position vector of the point of intersection of AD and B and the ratio in which the point divides AD and BE. Very simple question asked here. There is a D and E divide side BC and CA of triangle ABC in the ratio 2:3 each. Find the position vectors of the point of intersection AD and BE and the ratio in which this point divides AD and BE. Very simple. देखो एक triangle ABC है. Question number 6 के आंसर में एक triangle ABC है. वन बाय वन देखो लाइन के हिसाब से लेंगे क्वेश्चन. ABC भी क्या बोला उसने? Capital D and capital E divides साइड BC एंड CA ऑफ ट्रायंगल. कैपिटल D मतलब ये कैपिटल D BC को डिवाइड कर रहा और कैपिटल E जो है CA को डिवाइड कर रहा है ना. कौन से रेशो में? 2:3 ये रेशो में डिवाइड कर रहा. फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AD. मतलब अपने को ये A को ज्वाइन करना पड़ेगा AD और दूसरा कौन सा BE. तो ये दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है AB और BE ये एक्चुअल ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन AD और ये जो BE है ये दोनों को कौन से रेशो में डिवाइड कर रहा और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है. समझो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है तो अब हमको ये बताने का है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P ये जो AD ज्वाइन कर रहे अपन ये AD को कौन से रेशो में डिवाइड कर रहा. उसी तरीके से ये जो BE है वो BE को कौन से रेशो में डिवाइड कर रहा ये हमको निकालने का है. What we are interested to find out here? We are interested to find out the point of intersection of this AD and B, that is point P, divides in which ratio? कौन से रेशो में ये point P BE और AD को क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है ये हमको निकालने का है. वेरी सिंपल वन. देखो एक बार फिगर से समझ के लो. क्वेश्चन में दिया हुआ है एक ट्रायंगल है. ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल ABC. ये देखो ये ट्रायंगल ABC है. कि ट्रायंगल ABC में सबसे पहले मालूमात दिया हुई है कि पॉइंट D ये साइड BC को डिवाइड कर रहा है इंटरनली कौन से रेशियो में 2:3. तो ये होगा 2:3 में डिवाइड कर रहा. अगेन पॉइंट E इधर से एक लिए अपन ने पॉइंट E तो ये भी क्या कर रहा है CA को डिवाइड कर रहा है. इसी को नहीं बोला यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता. जब भी CA को डिवाइड करेंगे तो पहले जिसको डिवाइड करेंगे पहले 2 यहाँ पे आएगा. 2:3 ये रेशियो में क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है. याद रखो CA को डिवाइड करना तो पहले 2:3 ऐसा आएगा. AC को नहीं कर रहा. AC अगर से रहता था तो ये 2:3 ऐसा आता था. क्लियर हो. पॉइंट E किसको डिवाइड कर रहा है CA को तो उसका रेशियो कितना आएगा 2:3 ऐसा. तो अब ये इसको वर्टेक्स A से ज्वाइन करने के बाद ये होगा AD और ये पॉइंट इंटरनल पॉइंट को वर्टेक्स B से ज्वाइन करने से ये क्या होगा BE. तो ये जो BE AD और BE का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है समझो पॉइंट क्या है P. तो ये पॉइंट P ये AD को और BE को कौन से रेशो में डिवाइड कर रहा ये आपको निकालने का है. ओके क्वेश्चन एकदम क्लियर. तो सबसे पहला पॉइंट क्या लेंगे. सबसे पहला काम जितने पॉइंट्स है सबके क्या लिखेंगे पोजीशन वेक्टर्स. अब ये थ्योरी लिखने की जरूरत है मतलब स्टार्टिंग क्लास से करेंगे. लेट मतलब तुम लिखेंगे तुम्हारे नोटबुक में मगर यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है. लेट स्मॉल a bar, small b bar, small c bar, small d bar, small e bar and small p bar be the position vectors of the point capital A, capital B, capital C, capital D, capital E, capital B respectively. ये जो सब है ये क्या है पोजीशन वेक्टर है किसके कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, कैपिटल E, कैपिटल B रिस्पेक्टिवली इनके क्या है पोजीशन वेक्टर. उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज द since the point या फिर let P be the point of intersection of AD and B. B क्या है point with the point of intersection of AD and B is there. ठीक है. या फिर और स्टार्ट अगर से अच्छा करना है तो यहाँ से ऐसे बोल सकते हो तुम्हारे लिए स्टार्टिंग यहाँ पे let AD and BE intersect
इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी। पहले शुरू ये एडी और बी जो है कहाँ पे इंटरसेक्ट है, एट पॉइंट पी। इसके बाद देखो स्मॉल ए बार, स्मॉल बी बार, स्मॉल सी बार, स्मॉल डी बार, स्मॉल बी बार और स्मॉल पी बार be the position vectors of the points। इसी से पूछ रहा है ए कैपिटल ए का, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, कैपिटल पी रिस्पेक्टिवली। ये सब क्या है, पोजीशन वेक्टर्स। Internally in the ratio 2:3, internally in the ratio 2:3। 1 minute। No problem with it. Okay. Now since this point, now since D and capital E divides side BC in the ratio 2:3 और E क्या कर रहा, CA को डिवाइड कर रहा है 2:3 में, तो इन बार सेक्शन फार्मूला, तो उसमें हम सेक्शन फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि D अगर से BC को 2:3 में रेशियो में डिवाइड कर रहा हूँ, तो स्मॉल d बार इज इक्वल टू कैसे लेते हैं अपन सेक्शन फार्मूला, 2C बार प्लस 3B बार divided by 2 plus 3। that is section formula for internal division। d अगर से साइड BC को डिवाइड कर रहा हूँ, तो सेक्शन फार्मूला स्मॉल d बार इज इक्वल टू 2C बार प्लस 3B बार डिवाइड बाय 2 plus 3। इसको अगर हम फॉर्म करेंगे तो ये कितना मिलेगा, 2 plus 3 नथिंग बट 5। डायरेक्ट करूंगा ये कितना मिलेगा, 5D बार इज इक्वल टू 2C बार प्लस 3B बार। ओके, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे सफिशिएंट इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद ये जो पॉइंट ई है, ये पॉइंट ई है, ई जो है सी ए को कौन से डिवाइड कर रहा है, 2:3। तो सेक्शन फार्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। तो देखो स्मॉल ई बार इज इक्वल टू, बोलो सेक्शन फार्मूला क्या कैसे लगेगा, 2a बार प्लस 3c बार। सी ए को डिवाइड कर रहा है तो सी से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 2a बार प्लस 3c बार। so we can write here 2a bar plus 3c bar divided by 2 plus 3। so finally what we got here, 5e bar is equal to 2a bar plus 3c bar। so equation number 2, call it equation number 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 में कॉमन पॉइंट क्या है, देखो यहाँ पे व्हाट वी कैन से दैट इज 5e bar is equal to 2a bar प्लस 3c बार। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, c की वैल्यू इसको निकाल सकते हैं। देखो दोनों में c कॉमन है, यहाँ पे सिर्फ 2c है तो यहाँ पे 3c है, यहाँ पे e है, a है, यहाँ पे d है और b है। तो दोनों में जो कॉमन है एक और एक है, ये c का तुम क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं 2c बार और 3c बार। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रॉम 1 एक के हिसाब से क्या कर सकते हैं, 5d बार माइनस 3b बार इज इक्वल टू 2c बार, है ना। 5d बार माइनस प्लस 3b बार इज इक्वल टू 2c बार। इसको इक्वेशन नंबर फ्रॉम 1 से। उसी तरीके से फ्रॉम 2 से तुम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से कितना 5d बार माइनस 2a बार इज इक्वल टू 3c बार। ठीक है, तो ऐसे करने से दोनों साइड में c बार आ गए। तब इसके अब तुम क्या कर सकते हैं, इसको हम अगर से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, है ना। दिस वन मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। सो व्हाट वी गॉट हियर, वी गॉट हियर 2 से 3 से मल्टीप्लाई करने से ये हो गया 15d बार माइनस 9b बार इज इक्वल टू 6c बार। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, बोलेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, e बार 4a बार इज इक्वल टू 6c बार। मल्टीप्लाई करने का खास मकसद ये है कि यहाँ पे 6c बार मतलब दोनों की साइड यहाँ की आरएचएस क्या होगी, दोनों की इक्वल होगी। तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, है ना। तो एज द आरएचएस ऑफ दिस टू इक्वेशन आर सेम, सो वी इक्वेटिंग दिस वन, इक्वेटिंग LHS को इक्वेट करेंगे तो कितना मिलेगा, 15d बार माइनस 9b बार
इज इक्वल टू 10 ई बार माइनस 4 ए बार। दोनों का आरएचएस सेम है तो हम ये एलएचएस को इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने से देखो अपने को क्या निकालने का है, एडी को डिवाइड करना है तो अपने को एडी के वाले होना, ये डी बार है ऑलरेडी, ए बार वाला इधर लेके आओ, 15 डी बार प्लस 4 ए बार इज इक्वल टू 10 ई बार रहने दो, ये 9 बार अंदर गया तो प्लस कर गया 9 बी बार। तो अभी दोनों साइड में तुम देखेंगे तो कितना है 15 प्लस 4 19 और यहाँ पे भी 10 प्लस 9 कितना हो गया 19। हम क्या करेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 19, 19 को अगर से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया डिवाइड बाय 19 इज इक्वल टू अगेन 10 ई बार प्लस 9 बी बार डिवाइड बाय 19। so this 19 again this 19 can be written as 15 plus 4 and then again 15 plus 4। तो देखो हमारा क्या होना है, सबसे पहले ये साइड देखो, ये साइड में तुम अगर से देखेंगे तो ये जो पॉइंट पी है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है अपन, ये पॉइंट पी ये साइड एबी को, साइड एबी को नहीं, ये एबी को एडी को कौन से रेशो में डिवाइड कर देखो 15 डी बार, मतलब कैसा रहेगा उल्टा 15 डी बार प्लस कितना 4 टाइम्स ए बार उल्टा, मतलब ये पॉइंट पी जो है एडी को अंदर बैठ के इंटरनली कैसे डिवाइड करा 15 डी बार प्लस 4 ए बार में। वही अपने को निकालने का था कि ये जो पॉइंट पी है दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एडी को कौन से रेशो में डिवाइड कर रहा, तो कौन सा रेशो में डिवाइड कर रहा 15 डी बार प्लस 4 ए बार, तो रेशो क्या हो गया 15:4। अगेन सिमिलरली द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट पी डिवाइड्स दिस बीई, देखो बी को कैसे डिवाइड करा 10 ई बार प्लस 9 बी बार, तो कैसा जाएगा 10 यहाँ पे आ जाएगा 10 ई बार प्लस 9 बी बार, मतलब रेशियो क्या हो गया उसका 10:9। तो ये हमको निकालने का था, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी है ये एडी को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है और पॉइंट बीई को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो एडी को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है 15:4 में, तो वही बीई को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है 10:9। सिर्फ इसको सिस्टमेटिक लिखना पड़ेगा। इसके बाद आप कैसे लिखेंगे ये देखो अभी, अब यहाँ से अपन कैसे लिखेंगे तो देखो एलएचएस जो है दो साइड है, ये एलएचएस है और ये आरएचएस है, तो एलएचएस इज नथिंग बट इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द एलएचएस इज नथिंग बट इट इज योर पोजीशन वेक्टर और ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द यहाँ पे लिखेंगे अपन एलएचएस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट मतलब P which divides AD internally in the ratio 15:4. Similarly, RHS is the point or position vector of the point which divides BE internally in the ratio 10:9. तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या हो गया, but P is the point of intersection, but P is the point of intersection of AD and BE. So we can say that here, therefore the point P divides AD internally in the ratio of 15:4 and B internally in the ratio of 10:9। ऐसा में सिर्फ क्या लिखेंगे LHS किसका पोजीशन वेक्टर है, D और A मतलब AD का है। LHS is the position vector which divides AD in the ratio 15:4 and RHS is the position vector which divides किसको डिवाइड कर रहा हूँ BE को internally in the ratio 10:9 and the point P is the point of intersection of AD and BE। तो इसका मतलब ये जो point P है AD को 15:4 में डिवाइड कर रहा है और BE को 10:9 में कर रहा है। और आया क्या समझ में, क्या रिपीट करने की आवश्यकता है? यस कैन यू नो, थोड़ा थ्योरी क्वेश्चन है नो डाउट। यस बोलो, इज दैट क्लियर? क्या रिपीट समझाएगा, जल्दी बोलो फास्ट। इज दैट क्लियर? आर यू टू टेक एन रिपीट ऑफ दैट? रिपीट, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, रिपीट करेंगे अपन। बहुत से बच्चों को रिपीट आ रहा है, इसका मतलब थोड़ा रिपीट कर लेंगे, कोई बात। तो देखो यहाँ से रिपीट करेंगे जो इम्पोर्टेंट है वही पार्ट, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे तुम्हारा फिगर समझ में आएगा, ये देखो फिगर समझेंगे तो तुम्हारा खेल समझेगा, कोई बात नहीं। थोड़ा क्वेश्चन थियोरेटिकल क्वेश्चन है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होगा, एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल एबीसी। अब आपको समझ लो क्वेश्चन में क्या क्या दिया वाला है। तो क्वेश्चन में दिया वाला है कि एक पॉइंट डी ऐसा पॉइंट है
जो BC को डिवाइड कर रहा है 2:3। उसके बाद एक पॉइंट E ऐसा है जो कि CA को डिवाइड कर रहा है 2:3 में। तो जब हम ये B को ज्वाइन करेंगे A से और E को ज्वाइन करेंगे B से, तो यहाँ पे दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, समझो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है P। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है, ये AD को कौन से रेशो में डिवाइड कर रहा, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P BE को कौन से रेशो में डिवाइड कर रहा। मतलब हमको रेशो निकालने का है कि अगर से ये पॉइंट ऑफ P ये दोनों का किसका, AD का और B का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये AD को कौन से रेशो में डिवाइड कर रहा, उसी तरीके से ये BE को कौन से रेशो में डिवाइड कर रहा है, ये हमको निकालने का है, रेशो निकालने का है। तो वेरी सिंपल। सबसे पहले हमने क्या बोले, AD और BE एक कॉमन पॉइंट P भी मिल रहा, वो इंग्लिश में लिखे लेट AD एंड BE इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही पॉइंट P। उसके बाद जितने सारे पॉइंट्स हैं उन सब के पोजीशन वेक्टर A बार B बार C बार D बार E बार P बार B द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स, ये सब के पोजीशन वेक्टर्स। उसके बाद हमने लगाया सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूले के हिसाब से अगर से देखेंगे तो क्वेश्चन में ये वाला है कि D क्या कर रहा, ये BC को इंटरनल अंदर से डिवाइड कर रहा है, कौन से रेशो में 2:3। सेक्शन फार्मूला में स्मॉल d बार इज इक्वल टू 2C बार प्लस 3B बार डिवाइड बाय 2 + 3। 2 + 3 मतलब कितना 5। तो मैं डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे 5 इधर चला गया, ये होगा 5D बार इज इक्वल टू 2C बार प्लस 3B बार। ठीक है, ये हो गया, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर। अगले पॉइंट पे आ जाओ। अब अगेन ये जो पॉइंट E है, ये साइड AC का कैसा है, इंटरनल पॉइंट है, अंदर बैठे वाला है, और फिर से वो AC को कौन से रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2:3। देन बाय सेक्शन फार्मूला अगेन small e bar is equal to 2a bar plus कितना 2a bar plus 3c bar डिवाइड बाय कितना 2 + 3। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था, ये जो पॉइंट E CA को डिवाइड करा, नॉट AC, CA बोले वाला है क्वेश्चन। तो CA मतलब रेशियो कैसा आएगा, पहले C के साइड में 2 आएगा और इधर 3 आएगा, तो क्रॉस होता है 2a bar plus 3c bar डिवाइड बाय 2 + 3। 2 + 3 5 हो गया, तो 5e bar is equal to 2a bar plus 3c bar, सॉल्व इक्वेशन नंबर 2। अब देखो दोनों में जो है एक वेक्टर कॉमन है, वो कौन सा वेक्टर है, c बार। इसमें कौन सा वेक्टर कॉमन है, c बार। तो हम क्या करेंगे, 1 और 2 में से क्या करेंगे, c बार की वैल्यू निकालेंगे, फिर उनको सेम करेंगे। सेम इसलिए करेंगे कि अगर से वो सेम हो गए, एक साइड कौन सी भी सेम होगी तो दूसरी साइड हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। इस कारण से एक में से हम c की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि दोनों में वेक्टर c कॉमन है, भले ही 2c है और 3c है, बाद में उसको सेम करेंगे, मगर फिलहाल अभी दोनों में वेक्टर c कॉमन है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक के हिसाब से 5d बार प्लस का 3b बार वहां पे गया तो माइनस का 3b बार, और हमने इसमें से किसकी वैल्यू निकाले, वेक्टर 2c बार। उसी तरीके से 2 में से फ्रॉम 2 ये अच्छा है, चलो बेटर। अब दो में से भी हम सी वेक्टर सी बार की वैल्यू निकाल सकते हैं, 5e बार माइनस 2a बार इज इक्वल टू 3c बार। ओके, ये भी वेक्टर सी बार, ये भी वेक्टर सी बार। ओके, अभी दोनों को सेम करेंगे। सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई दिस बाय 3 और इसको 2 से, 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, तो ये साइड क्या हो जाएंगी सेम। ये साइड अगर से दोनों की सेम होगी तो ये साइड को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो इससे क्या करेंगे, ब्रैकेट में बताना, मल्टीप्लाई बाय 3 and multiply by 2. So what we got here? पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये तुम्हारे पास आ गया 15d बार 9b बार 6c बार, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने से 10e बार 4a बार 6c बार। देखो ये दोनों के साइड सेम है कि नहीं, दोनों साइड का RHS, ये इक्वेशन का RHS 6c बार और ये इक्वेशन का RHS 6c बार, तो दोनों का RHS क्या है, सेम। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों के LHS को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेटिंग द LHS। व्हाट वी गॉट हियर, 15d बार minus 9b बार is equal to 10e बार minus 4a बार। राइट है। अब हमको निकालने का है AD का रेशो, तो AD का रेशो निकालने के लिए D और ये A वाले एक जगह और BE का रेशो निकालने का है तो B और E एक वाले, इसके अंदर क्या करें, यहाँ पर 15d बार माइनस का 4a इधर के आके प्लस का 4a हो गया,
उसी तरीके से ये 10 बार माइनस का 9 यहाँ से आने से प्लस का 9। तो देखो दोनों साइड में ये दोनों का एडिशन करेंगे अपन 15 प्लस 4 इसके लास्ट की तो 19 and again 10 plus 9 is 19 so dividing both side by 19 इसको 19 से डिवाइड करो इसको 19 से डिवाइड करो 19 से डिवाइड करने के बाद again we can write it can we write this one as 15d bar plus 4a bar divided by 19 can be written as 15 plus 4 right 15 plus 4 के फॉर्म में तुम लिख सकते हैं 19 को again it is equal to 10e bar plus 9b bar again this 19 can be written as 15 plus 4 ठीक है क्लियर हो गया। अब देखो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये साइड अगर से तुम देखेंगे ये साइड इधर की साइड तो यहाँ पे तुमको क्या समझ में आना 15d बार प्लस 4a बार ये जो LHS है ये LHS क्या है इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है समझो स्मॉल p बार जैसे ये p है ना स्मॉल p बार है जो कि dA मतलब किसको डिवाइड कर रहा है वो उल्टा AD को है ना हमेशा उल्टा होता है ना dA मतलब क्या होता है AD तो AD को कौन सा रेशियो में डिवाइड कर रहा है 15:4 उसी तरीके से RHS अगर से देखेंगे अपन तो RHS में भी क्या समझ में आया कि एक कोई तो भी पोजीशन वेक्टर जिसका पॉइंट का वो BE को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है 10:9 देखो यहाँ पे पहले LHS देखो 15d बार प्लस 4a बार मतलब ऐसा आता देखो 15d बार प्लस 4a बार तो ये जो पॉइंट P है AD को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है 15d बार प्लस 4a बार देखो 15d बार प्लस 4a बार डिवाइड बाय 15 प्लस 4 मतलब ये सेक्शन फॉर्मूला हो गया मतलब ये पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर ये AD को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है 15:4 उसी तरीके से वो साइड देखो सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन से बराबर है क्या तो यहाँ से क्या हो गया 10e बार तो 10 इधर आना चाहिए 10e बार प्लस 9b बार तो 9b बार और ये पॉइंट P क्या कर रहा इसको 10e बार प्लस 9b बार 15 प्लस 4 और मतलब कौन सा रेशियो में डिवाइड कर रहा 10 प्लस 9 सॉरी ये 15 प्लस 4 लिख सकते हो और ये 19 को तुम क्या लिख सकते हैं 10 प्लस so we can say that here this point P divides BE internally in the ratio 10:9 तो ये अपने को निकालने का था कि ये जो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये जो पॉइंट P है AD को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है 15:4 में और BE को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है 10:9 वो एग्जैक्टली ये अपने को निकालने का था कि ये एक्चुअल कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा तो कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा AD कौन से रेशियो में डिवाइड हो रहा 15:4 में और B कौन से रेशियो में डिवाइड हो रहा 10:9 वो अब आया किस समझ इज दैट क्लियर यस टेल मी नाउ फास्ट जिसको पहले नहीं समझ में आया था वो स्टूडेंट्स यस ओके तो थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था इसलिए मैंने रिपीट किया वेरी गुड नाइस थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था इसलिए मैंने रिपीट किया अगर और किसी कुछ प्रॉब्लम होगा तो बोल सकते हैं क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है ये कम्युनिकेशन का है अपना दोनों का यस सर ओके वेरी गुड है ना वेरी सिंपल बहुत अच्छा बढ़िया चलो फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम क्लियर so now we proceed to the next question question number है ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम भी होंगे तो चलेगा अपने को जितना करेंगे उतना अच्छे से करना है बस दूसरा कुछ नहीं जितना भी करेंगे अपन जरा अच्छे से करेंगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 क्या है prove that a quadrilateral is a parallelogram if and only if its diagonal bisect each other थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि ये तीनों भी क्वेश्चन थोड़े थ्योरेटिकल है क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 एक्चुअल पिछले बार जो ये थे ना क्वेश्चन नंबर 8 हो गया क्वेश्चन नंबर 7 हो गया एक्चुअली ये थ्योरम एप्लीकेशन थे एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स बोल के अलग से था वेक्टर चैप्टर में तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ये एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स में आता मतलब थ्योरेटिकल पार्ट है थोड़ा समझना ही पड़ेगा तो थ्योरम जो फॉर्म में था पहले अब उसको एक्सरसाइज में डाल दिया ये सिलेबस में न्यू सिलेबस में
एक्सरसाइज में क्वेश्चन था, जबकि प्रीवियस सिलेबस में वो थ्योरम्स थे, ये क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। तो कोई बात नहीं, जैसे कि आपने को वैसे ही करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सिंपल क्या है, to that a quadrilateral is a parallelogram, to that a quadrilateral is a parallelogram if and only if, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, if and only if I double F its diagonal bisects each other, its diagonal bisects each other। तो जैसे कि तुमको मालूम है, ये वर्ड जो है, ये वर्ड डेंजर है, if and only if। if and only if का जब भी आएगा वर्ड, तो इसको दो केसेस रहेंगे। दो केस में मतलब कैसा, पहले केस में ये बताना पड़ेगा, इन फर्स्ट केस ये तो सेम ही है कि अगर से कोई क्वाड्रिलेटरल है, कोई क्वाड्रिलेटरल अगर से पैरेललोग्राम है, तो उसके डायगोनल क्या होते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। पहली केस में if a quadrilateral is a parallelogram then its diagonal bisect each other, पहले केस में। और दूसरे केस में उल्टा, उल्टा मतलब क्या, अगर से किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर है, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम है, ये हमको बताने का है। बात को समझो, एकदम सिंपल है। पहले क्या बताएंगे अपन कि अगर से क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, तो उसके डायगोनल क्या हो रहे, बाइसेक्ट ईच अदर की पहले केस में। कॉन्वर्सली, कॉन्वर्सली मतलब इसका उल्टा। दूसरे केस में क्या जाएंगे, उल्टा जाएंगे। उल्टा मतलब कैसा, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर है, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम है। समझ में, मतलब इन शॉर्ट पहले हम क्या कंसीडर करें कि कोई अगर से पैरेललोग्राम है, तो उसके डायगोनल क्या होंगे, बाइसेक्ट, पहले ये बताएंगे। और उल्टा क्या बताएंगे, अगर से किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट होते होंगे, तो 100% वो क्या है, पैरेललोग्राम है, ऐसा बताएंगे उल्टा। ये वर्ड इफ एंड ओनली इफ से कभी भी याद रखो, इफ एंड ओनली इफ आया तो हमको दो केस में बताना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन इज डिपेंड ऑन द सेकंड, कॉन्वर्सली सेकंड कंडीशन इज डिपेंड ऑन द फर्स्ट। ठीक है, तो कैसे बताएंगे हम, एकदम सिंपल। सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल ले लो, जैसे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ओके, इसको ज्वाइन करो, ये हो गया ज्वाइन, ये हो गया इसका डायगोनल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सपोज क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, है ना। थ्री क्वेश्चन, तो थ्री क्वेश्चन समझ लो। सपोज सबसे पहले क्या सपोज करेंगे, सबसे पहले पोजीशन वेक्टर लेट स्मॉल ए बार, स्मॉल बी बार, स्मॉल सी बार, स्मॉल डी बार, और यहाँ पे दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या लेंगे अपन, कैपिटल है। कुछ भी सकते तुम्हारे दिल पे पी लो, एम लो, स्मॉल ए बार, स्मॉल बी बार, स्मॉल सी बार, स्मॉल डी बार, स्मॉल एम बार। ये था पहले तो ये बार वन लेंगे, लेट स्मॉल ए बार, स्मॉल बी बार, स्मॉल सी बार, स्मॉल डी बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी रिस्पेक्टिवली। उसके बाद पहली केस में, नाउ दिस सपोज this is a this quadrilateral is a parallelogram, suppose this quadrilateral ABCD is a parallelogram। ये अगर से पैरेललोग्राम है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या, अगर से पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पे तुम पे क्या चाहिए, सबसे पहले तो कंडीशन क्या चाहिए तुमको, ठीक। तो यहाँ पे अपोजिट पैरेललोग्राम में क्या रहता है, ये अपोजिट साइड क्या रहते हैं, ठीक है। हमेशा जो वर्टेक्स लेंगे तो वर्टेक्स ये सर्विस है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ए बी सी डी वर्टेक्स से स्टार्ट करें इन दिस मैप। सो व्हाट वी कैन से दैट इफ इट इज पैरेललोग्राम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑपोजिट साइड है, AD is parallel to BC and again AB is parallel to BC, है ना। AD is parallel to BC, इसलिए वेक्टर AD बार वेक्टर BC बार इक्वल होगा। उसके बाद में क्या, AB is parallel to DC, अगर से ये पैरेललोग्राम है, तो AB is parallel to BC, so वेक्टर AB बार is equal to वेक्टर BC बार। ऐसे दो कंडीशंस आएंगे।
तो अपने को इसके डायगोनल के हिसाब से बताने का है, डायगोनल एसी और डायगोनल बीडी क्या हो रहे, बाइसेक्ट हो रहे, ये अपने को बताने का है ना। तो वेरी सिंपल वन, कोई सा भी एक साइड लेंगे अपन पैरेलल साइड, जैसे पता है मैंने तुम्हारे समझने के लिए, कौन सी भी एक साइड लो, समझ में ये साइड ले लिया, ए बी बार इज पैरेलल टू डी सी बार। तो सबसे पहले कैसे प्रूव करेंगे, सपोज quadrilateral ABCD is the parallelogram। पैरेललोग्राम होने की वजह से AB is parallel to DC। बस कौन सा भी एक लो, ये लेने की आवश्यकता नहीं, कौन सा भी AB अगर से DC के पैरेलल है तो AB बार इज इक्वल टू वेक्टर क्या, DC बार, है ना। पैरेलल इसका मतलब इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, इनके वेक्टर डायरेक्शन AB बार इज इक्वल टू कितना रहेगा, DC बार। अब इसको एकदम सॉल्व करेंगे, AB बार इज इक्वल टू DC बार। बोलो AB बार का पोजीशन वेक्टर B बार माइनस A बार, DC बार का पोजीशन वेक्टर C बार माइनस B बार, मालूम है ना पोजीशन वेक्टर, सेकंड में से फर्स्ट वेक्टर माइनस, सेकंड में से फर्स्ट वेक्टर माइनस। तो ना सबसे पहले माइनस का D इधर लेके आओ, ये होगा B बार प्लस B बार, माइनस का A बार उधर गया तो प्लस का A बार, और ये ऑलरेडी क्या है प्लस का C बार, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, दो से अगर समय डिवाइड करेंगे तो ये होगा डिवाइड बाय 2, और ये क्या होगा A बार प्लस B बार डिवाइड बाय 2। अब देखो यहाँ पर इसको तो बात ऐसे देखेंगे, तो B बार प्लस D बार बाय 2 ये चल गया है मिड पॉइंट है किसका, डायगोनल BD का, बरोबर है। A बार प्लस C बार बाय 2 देखेंगे तो ये A बार प्लस C बार बाय 2 ये भी क्या है, मिड पॉइंट है, मतलब दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट क्या है, सेम।